नमाज ईश्वर का पूजा है। कहीं पे भी आदमी कुछ बिछा करके नमाज अदा कर सकते हैं। देखिए, इलाहाबाद कोर्ट का एक अहम फैसला आया है जिसमें बताया गया है कि कोई भी मुसलमान जो है सार्वजनिक जगहों पे नमाज नहीं पढ़ेंगे। देखिए, मेरा मौजूदगी अभी बिहार की राजधानी पटना मस्जिद के पास है, जो कि पटना हाई कोर्ट के बगल में पड़ता है। देखिए, कुछ मुसलमान हैं जो अपने दुकान दिए हुए हैं। हम खास बातचीत करेंगे जो इलाहाबाद कोर्ट का जो फैसला आया है। क्या नाम हुआ चाचा? नौशाद नाम है। नौसार जी, क्या कहेंगे जो इलाहाबाद कोर्ट का फैसला आया है? उनका फैसला आया, ऐसा कुछ नहीं है। सार्वजनिक जगह पे ऐसा नहीं कि जगह पाक साफ हो, कहीं पे भी आदमी कुछ बिछा करके नमाज अदा कर सकते हैं। जैसे प्लेटफार्म पे हो चाहे कहीं पे भी हो, नमाज अदा कुछ बिछा करके जहाँ पे पाक साफ सुथरा जगह है वहाँ पे नमाज अदा कर सकते हैं। अब रह गया कि नमाज पढ़ने में ज़्यादा चंद मिनट टाइम लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब रह गया कि नमाज पढ़ने के लिए कोई ज़्यादा वक्त नहीं लेता आदमी। और सार्वजनिक जगह तो मतलब कि अगर टाइम हो गया तो कहीं पे भी नमाज पढ़ सकता है, किनारे साइड में पढ़ सकते हैं। हाँ, रोड पे आने जाने रास्ते पे डिस्टर्ब लोगों को नहीं कर सकते। आने जाने के रास्ते पर डिस्टर्ब लोगों को नहीं कर सकते, किनारे साइड में पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ट्रेन वगैरह ये सब में भी? ट्रेन में भी अगर सफर कर रहे हैं तो जगह है, आपको जगह मुकम्मल जगह है, तो अब आपको अदा करना है तो कुछ बिछा के नमाज अदा कर सकते हैं। अब ये कह दें कि लोग मतलब कि यहाँ ना पढ़िए वहाँ पढ़िए, वहाँ ना पढ़िए वहाँ, अब आप ही लोगों के धर्म में है कि यहाँ नहीं पूजा कीजिए वहाँ ना पूजा कीजिए, वहाँ मतलब कि वो पूजा करने से कोई या नमाज पढ़ने से ऐसा कोई रोकथाम नहीं है। दिल से अगर इबादत करना है तो कहीं पे भी कर सकते हैं। पहले जो है कुछ हिंदुओं के द्वारा यह बात बोला जाता था कि मुसलमान कहीं भी जो है नमाज पढ़ने लगते हैं। अब कोर्ट ने ये आदेश कर दिया है नमाज नहीं पढ़ सकते। कर अब कोर्ट, उनके पास पेन है, उनके पास ताकत है, आप जो चाहेंगे वही कर सकते हैं। तो अब उनके पास क्या है, अगर सर कलम करना चाहेंगे सर कलम कर देंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये मतलब कोर्ट फैसला को किस नज़र से देख रहे हैं? आप किस नज़र से देख रहे हैं तो हम तो बता नहीं सकते हैं। बड़े की बड़ी बात है, छोटे लोगों की छोटी बात है। अब वो किस नज़र से देख रहे हैं, किस मुद्दे से देख रहे हैं, अब उनकी मर्जी, उनका। मतलब क्या पढ़ रहे हैं अभी जो है? कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। मतलब क्या सिखाता है कुरान शरीफ में? कुरान शरीफ इबादत करना, इबादत करते हैं, इस्लाम पे अच्छे से रहने सिखाते हैं लोग, तौर तरीके से अच्छा से रहिए ये वो। और अच्छा, एक चीज कड़वा सवाल रहेगा चाचा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुरान में बम बनाने के लिए बम बारूद ये सब तरह की बातें ये आती सब है। गलत बात है। हाँ, ये सब कोई बात नहीं है। ये सब कोई ये पीर बुजुर्ग के का पुराने जमाने का ये सब ये लिखा हुआ है, कैसे क्या करना है, कैसे लोगों को क्या करना है, ये सब जो अगर भ्रम फैला रहा तो एक मौलाना बैठा के मीनिंग के साथ आप सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए मीनिंग के साथ कि हाँ इसमें क्या है। फालतू जो बकवास करने का क्या फायदा। चलिए, और जो है एक मुसलमान भाई हैं जो कि इलाहाबाद कोर्ट का जो फैसला क्या कहेंगे अंकल, इलाहाबाद कोर्ट का जो फैसला आया है कि अब सार्वजनिक जगहों पे जो है नमाज नहीं पढ़ेंगे? नमाज उस जगह पर नहीं पढ़ना है जहाँ से हमको अवामुन्नास यानी लोगों को तकलीफ न पहुँचे, समझाना। नमाज ईश्वर का पूजा है, समझ में है, और आश्रित चीज़ है, समझाना। आश्रित चीज़ के हिंदी में आश्रित कहते हैं उसको। तो आदमी को किसी को तकलीफ देना, समझा, मजहब नहीं सिखाता, समझा। तो मजहब जब सिखाता नहीं है तो उस काम को अंजाम समझ के देना चाहिए ताकि मतलब किसी को तकलीफ ना पहुँचे। तो ये कोर्ट के फैसला को किस नज़र से देख रहे हैं? वजह है कि कानूनी मामले में हमको तो कुछ तमीज़ है नहीं, इसलिए कानूनी मामले में हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, समझना। कोर्ट के फैसले के बारे में कोई कानूनी हमको तमीज़ है ही नहीं कि हम बोल सकते हैं। मतलब क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि कोर्ट मतलब सही किया है या फिर मुसलमानों के हित में गलत किया है, इस तरीके के कैसा लग रहा है मतलब कोर्ट को देखकर? नहीं, कोर्ट तो कानूनी हिसाब से, इसलिए कि हिंदुस्तान के सरे ज़मीन पर हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म का कानून को लेकर ही के चलता है। तो कोर्ट जो फैसला देता है वो सही फैसला देता है, वो किसी हम गलत कहने का कोई हक ही नहीं रखता है। इसलिए कि वो भी उनके यहाँ मुस्लिम धर्म का भी कानून है,
समझा कोर्ट के पास। और हिंदू धर्म का भी कानून है, उस शास्त्र से देखकर ही मुस्लिम शास्त्र हुआ, समझाना, वेद और कुरान में कुरान हुआ, और हिंदू धर्म का वेद समझा, वाल्मीकि रामायण, तुलसी रामायण, इन लोग समझा, रामचरितमानस, सारी किताबें हैं जो हिंदू धर्म का वेद और पुराण, ये उससे समझ कर के हिंदू धर्म से फैसला देते हैं। और मुस्लिम धर्म का कुरान और मोहम्मद साहब का हदीस जो होता है उससे दे करके फैसला देते हैं। तो कोर्ट गलत फैसला अपने तरफ से नहीं दे सकता है, इसलिए कि वो अपने ढंग से कोई कानून पैदा कर नहीं सकता है। अगर पैदा करता है तो खुद मुजरिम है। कोर्ट मुझे मतलब कोर्ट पे विश्वास है। 100% विश्वास है।